आगरा में उत्तर प्रदेश का पहला इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री कॉन्वेंट एंड एक्सपो 2025 भव्यता से आयोजित हुआ। इस 2 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने वैदिक मंत्रोच्चार और शंखध्वनि के बीच किया। इस एक्सपो में देश भर से वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञ, उद्योगपति, होटलियर्स, डेकोरेटर्स, फैशन डिजाइनर्स शामिल हुए। इंडियन वेडिंग इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव एंड एक्सपो 2025 का आयोजन इस इंडस्ट्रीज के यूपी चैप्टर के अध्यक्ष मनीष जी ने आयोजन किया है, जिसमें देश भर के वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें घोड़ी वाले से लेके, पान वाले से लेके, डेकोर, फोटोग्राफर्स, कैटरर्स, होटल के लोग, मेहंदी लगाने वाले लोग, इवेंट करने वाले लोग, वेडिंग प्लानिंग करने वाले लोग, डेस्टिनेशन मैरिज पर ले जाने वाले लोग, क्रूज पर शादी कराने वाले लोग, विदेशों में शादी कराने वाले लोग यहाँ पर आए हैं। आगरा को इसलिए चुना गया है कि अब भारत में प्रधानमंत्री ने भी कहा है, जब उनको लोग निमंत्रण देने के लिए इंग्लैंड, अमेरिका, थाईलैंड में शादी के लिए आते हैं, तो उन्होंने कहा और फेसबुक पे डाला कि वेडिंग इन इंडिया अगर करोगे तो मेरे आने की संभावना है, लेकिन मैं किसी शादी में विदेश नहीं जाऊँगा। उनका कहा हुआ एक वाक्य से इस प्रत्याशा में कि अगर हम भारत में शादी करते हैं तो प्रधानमंत्री के भी आने की संभावना रहती है, और वो जाते हैं उपलब्ध होने के लिए। मेरा कहने का मतलब है कि देश की आर्थिक प्रगति हो रही है, प्रॉस्पेरिटी हो रही है। मैंने आज बैलगाड़ी की बारात से ट्रैक्टर की बारात, मेटाडोर की बारात होते हुए यहाँ तक आए हैं। गाँव में कढ़ाइयों का संकलन, दूध का संग्रह, मट्ठा इकट्ठा होकर, चारपाइयों के संग्रह से लेके आज 5 सितारा होटल की शादियों तक आए। ये सब प्रॉस्पेरिटी से हुआ है। देश पर कैपिटा इनकम नहीं होती, देश लखपति करोड़पतियों का देश नहीं होता। तो खेत की शादी से, स्कूल की शादी होते हुए, धर्मशालाओं की शादी होते हुए, छोटे मैरिज होम से लेकर, दूसरे शहरों से लेकर विदेश तक की ये शादियां हो रही हैं। तो इसमें अगर बैंड में 100 लोग होते हैं तो रोजगार मिल रहा है, उसकी लाइट लेकर के चलते हैं लोग तो उसमें भी रोजगार हो रहा है, फूलों वाले का भी हो रहा है, घोड़ी वाले का भी हो रहा है, बैरे का भी, कैटरिंग का भी, मेहंदी वाले का, देन होटल्स, देन फूल, फल, विदेशी खाना, तो वो सब चीज़ें, विदेशी फूल, विदेशी फल इंपोर्ट हो रहा है और हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो एक बड़ी इंडस्ट्रीज है, और आगरा उसके लिए गेटवे ऑफ द वेडिंग इंडस्ट्रीज ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया इसलिए हो सकती है कि हमारे पास ताजमहल है। एक लोगों का ये भी रहता है कि शादी की एक पंथ दो काज, शादी की शादी करेंगे और ताजमहल देखेंगे। नॉट ओनली ताजमहल, लाल किला देखेंगे, अतमदौला देखेंगे, 35 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी चले जाएंगे और 1 घंटे इस होटल से, 1.25 घंटे में बिहारी जी के मंदिर तक, गोवर्धन तक, और 1.25 घंटे में नंदगांव, 1.5 घंटे में बरसाना हो पहुंच सकते हैं। तो आगरा इसके लिए बहुत उपयुक्त स्थान है। वेडिंग इंडस्ट्री वाले मांग कर रहे हैं कि तमाम जो स्मारक है वहाँ पे कुछ सिलाई मिलनी चाहिए, कुछ मिली वहाँ के गार्डन वगैरह। देखिए, जो हम लोग, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो उसके अपने रूल्स रेगुलेशन है, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चल रही हैं। एक समय यहाँ किसका पीछे हो गया था, ताजमहल के पीछे यानी का हो गया था, जिसमें पता नहीं कितने डेसिमल वाली साउंड थी। आज कोई अलाउ नहीं करेगा। तो अब अवेयरनेस आ रही है, एनजीटी भी वो करता, वॉच करता है, टीटीजेड के नियम हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन नियमों में रहते हुए जितनी शिथिलता दी जा सकती है उतनी प्रशासन को देनी चाहिए। और आगरा में डेस्टिनेशन मैरिज, पर्यटक रुकने के लिए हम जो भी वातावरण पैदा कर सकें, प्रशासन और नागरिक, वो हमें करना चाहिए। थैंक यू। वेडिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा भारत के उत्तर प्रदेश का ये पहला वेडिंग इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव है, और इस कॉन्क्लेव के माध्यम से आज से इसका शुभारंभ हुआ है। इसका शुभारंभ भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल की उपस्थिति में आज हुआ है। देश भर के तमाम प्रांतों और तमाम शहरों से यहाँ पर वेडिंग प्लानर, डेकोरेटर्स, कैटर्स, होटल ओनर और हॉस्पिटैलिटी और सर्विस सेक्टर से जुड़े
सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके की बात पूरे उत्तर प्रदेश से हम लोग वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन कर रही थी कि पूरा उत्तर प्रदेश वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट हो, वो प्रयास सार्थक और सफल तो वो नजर आ रहा है। इतनी बड़ी संख्या में देश भर से लोग पूरे यूपी को देखने आए हैं, पूरे यूपी के डेस्टिनेशन को, जिसमें हम बनारस की बात कर रहे हैं, हम लोग अयोध्या की बात करें, मथुरा वृंदावन की बात करें, आगरा की बात करें और एनसीआर से लगे जिले नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें, हमने पूरा शोकेस किया है। हम बताना चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे बेहतरीन वेडिंग डिजाइनर बैठे हैं, कैसे हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की शादियों को यादगार लम्हा हम उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से देते हैं। हम प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से सदैव निवेदन भी करते हुए आए हैं कि क्योंकि आगरा वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप से बड़ा सख्त जिला है और क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में आगरा इसको होस्ट भी कर रहा है और एक आगरा से पूरा अच्छा मैसेज पूरे वैवाहिक उद्योग जो कि उत्तर प्रदेश के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, पर्यटन के नए विकास के रूप में देखा जा सकता है, उसकी संभावनाएं 2 दिवसीय सत्रों के माध्यम से यहाँ पे तलाशी जाएंगी। और धन्यवाद, आभार। ये बहुत ही सुंदर ये कॉन्क्लेव हो रहा है वेडिंग एसोसिएशन को लेके। इसमें आगे आगामी आने वाली जो भी मैरिजेज हैं उसको लेके ये कॉन्क्लेव रखा गया है और सब एक दूसरे को एक छत के नीचे लाके ये सारे जितने भी फंक्शंस होने हैं उनको एक जानकारी यहाँ से मिल सकती है। इस कॉन्क्लेव को लेके 2 दिन का सत्र रखा गया है जो होटल मुगल्स के अंदर रखा गया है और इसमें सभी लोगों को कोई भी चार्ज नहीं है। उस पद्धति के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबको इनवाइट किया गया है। किसी तरीके का किसी भी गेस्ट से कोई चार्जेस इसमें अपील नहीं की गई है। दूसरा ये है कि इससे लेके जो आगे किसी भी घर में जो भी आयोजन होने वाले हैं उन आयोजनों में क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए भी यहाँ पर कुछ 2 काउंटर्स बने हुए हैं कि आप उनसे अपना डिटेल डिस्कशन करते हुए उनसे समझ सकते हैं कि क्या चीज और कैसे फंक्शन किया जा सकता है। इसमें सारी चीजें हैं। जब कोई भी चीज प्लान शादी घर में फिक्स होती है उसके तिलक समारोह से लेकर विदाई तक के लिए जो भी उसमें प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स होती है वो सब चीज यहाँ पर आपको उसकी जानकारी मिलेगी और आपके रिच और बजट के अंदर इन सब चीजों को पूरा किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर।